अच्छा ये WTC स्टैंडिंग्स अगर आप देखेंगे, जी हाँ बिल्कुल चेंज हुआ है, वही मैं कह रहा था। आप देखिए जरा, पहले ये स्टैंडिंग थी, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे थी, याद है आपको जब WTC टेबल हमने देखा था? तो अभी एक मैच हारते ही आप देखिए न्यूजीलैंड की स्टैंडिंग गिर गई है नीचे, चौथे नंबर पे वो आ गए हैं। दूसरे नंबर पे थी न्यूजीलैंड WTC स्टैंडिंग में, क्योंकि वो इंग्लैंड से हारे, तो वो दूसरे से चौथे नंबर पे आ गए गिर के। इंग्लैंड हमसे नीचे ही है, इंग्लैंड जीती भी है, लेकिन क्योंकि वो इतने मैचेस हार चुके हैं कि वो हमसे ऊपर तो नहीं आ सकते अभी के लिए। तो इंग्लैंड हाँ आगे 2 मैचेस वो अगर जीत जाएंगे, हो सकता है उनकी परसेंटेज ऊपर हो जाए, फिर वो ऊपर आ जाएंगे। लेकिन फिर इंडिया के पास भी मौका रहेगा कि वो 4 मुकाबले जो हम कह रहे हैं अगले, ये वाला तो नहीं था WTC से रिलेवेंट, लेकिन अगले 4 मुकाबले अगर इंडिया 4 में से चारों जीत गई, 8 मुकाबले लेट से जीत लिए इन्होंने 12 मुकाबलों में से, तो 12 मुकाबलों में से अगर आपने 8 जीत लिए तो कितने पॉइंट हुए आपके? 96 पॉइंट्स, 96 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे। और आप उस टाइम पे मुझे लग रहा है कि 60% के आसपास हो जाओगे यार। अगर आपने एक चीज में देखूं जरा, अगर इंडिया ने अगले चारों मुकाबले जीत लिए, लेट से 12 मुकाबले में 8 मुकाबले आपने जीत लिए, तो आपकी परसेंटेज कितनी होगी, मुझे बस वो देखना है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको बताता हूँ अभी। यस जी, पता है आपको अगले चारों मुकाबले जीतने से हमारी परसेंटेज कहाँ पहुंच जाएगी? अगर लेट से हमने 2 श्रीलंका में जीते और 2 न्यूजीलैंड में जीते, आपके टोटल मैचेस हो जाएंगे आज 9 और 13 है ना? अच्छा 13 हो गया, एक सेकंड रुक जाइए, 13 आपके अभी पॉइंट्स कितने हैं? 52 पॉइंट्स। तो अगर हम 52 पॉइंट्स और आपने अगले 4 मैचेस जीते तो 100 पॉइंट्स आपके ऐसे हो जाएंगे, और 13 मुकाबले यानी 156, ठीक है जी। 100 156 इंटू 100, 64.10%, 64.10% इंडिया का हो जाएगा अगर हमने अगले चारों मुकाबले निकाल दिए। और गौतम गंभीर ने जो बात बोली थी कि वी विल टर्न थिंग्स अराउंड, अगर इंडिया ऐसे करने में कामयाब रह जाती है तो 100% हमारा कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड को मैं अगले दोनों मैचेस तो अभी फिलहाल हारते हुए देख रहा हूं, जैसे उनकी इंग्लैंड में भदपिटी है, वो शायद ऐसा ना हो कि 2 जीत और 3 हार पे हो, तो वो उनकी परसेंटेज तो नीचे ही गिर जाएगी। सो इंडिया के लिए बेस्ट चांस होगा। और आप श्रीलंका को भी हराओगे तो श्रीलंका की भी परसेंटेज नीचे गिरेगी, तो ये, और न्यूजीलैंड को भी फिर हरा सकते हो। तो 100% ये जो मतलब रैंकिंग है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इनके बीच में रेस हो जाएगी WTC फाइनल्स के लिए। इनके बीच में बहुत तगड़ी रेस हो जाएगी WTC फाइनल खेलने के लिए, कि ऑस्ट्रेलिया जाती है, साउथ अफ्रीका जाती है, इंडिया जाती है, लेकिन इंडिया को चारों के चारों मुकाबले जीतने पड़ेंगे। फोटो भेजा मैंने एक, चलिए फोटो जो भेजा है वो भी दिखाएंगे, लेकिन चारों के चारों मुकाबले जीतो और WTC की रेकनिंग में वापस से आ जाओ। क्या शुभमन गिल एंड कंपनी कर सकती है? कर सकती है। इंग्लैंड में अगर आप 2-2 कर सकते हो तो आप न्यूजीलैंड को भी हरा सकते हो आप उनके घर पे। बस अपने स्किल सेट को बैक करना होगा और बैटिंग बेहतर करनी होगी। यहां से बैटिंग डिसाइड करेगी आपकी, मैं आपको बता रहा हूं। श्रीलंका के अंदर भी बॉलिंग आपकी अच्छी होगी, इतना मुझे पता है। न्यूजीलैंड के अंदर भी बॉलिंग आपकी अच्छी होगी, ये भी मुझे पता है। आपकी बैटिंग डिसाइड करेगी कि आप टॉप 3 में आप आते हो कि नहीं। टॉप 3 में बहुत सिंपल है आना, 4 के 4 जीतो, टॉप 3 में बैठो, और उसके बाद फिर फाइट करो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका से WTC फाइनल में पहुंचने के लिए। और अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ही सीरीज है लास्ट में, तो ये इंडिया को फायदा देगा। लेकिन अभी फिलहाल चारों मुकाबले जीतो, टर्न थिंग्स अराउंड हो जाएगा। 64% सीधे सुपर चैट दिखा दीजिए, सीधे 64% पे आओगे आप, सीधे 64% पे कर लो यार, मजा आ जाएगा, फिर आप आ जाओगे रेकनिंग में। शुभमन गिल के पास मौका तो है वापस से फाइनल खेलने का। यस बिल्कुल है। मोहित जी कह रहे हैं आई थिंक श्रीलंका में हम 2-0 करेंगे और न्यूजीलैंड में 1-1 होगा। यार अगर आप एक मैच भी हार जाओगे ना तो दिक्कत वाली बात आ जाएगी। आपको मुकाबला हारना नहीं है। यहां से 2 जीत 1 अगर ड्रॉ करते हो और 3 जीत और 1 ड्रॉ भी होता है तो भी बात बन जाएगी। अगर आप 3 जीतते हो और 1 ड्रॉ भी होता है तब भी इंडिया का चांस रहेगा एक फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन हार अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप हार गए तो पता है आपकी परसेंटेज फिर नीचे गिर जाएगी। वही बता देता हूँ, अगर आप हार गए, लेट से आपने जो है अभी फिलहाल 52 पॉइंट्स पे हो, अगर आप श्रीलंका में आपने 24 पॉइंट्स लिए और न्यूजीलैंड में आप 12 पॉइंट ही लेते हो तो आपका पॉइंट हो जाएगा 88। अब 88 में यार आपकी परसेंटेज नीचे चली जाएगी। 88 में आपकी परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ 56 की रह जाएगी, 56.41।
मतलब कि आपको 92 पॉइंट करने पड़ेंगे, तो ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आपने ड्रॉ किया तब कितनी होगी यार, ड्रॉ किया आपने 16 पॉइंट, तो होगी आपकी 58.97%। फिर भी आप रेकनिंग में रहोगे, क्योंकि आप न्यूजीलैंड को रोकोगे, श्रीलंका को रोकोगे, तो आप फिर भी रेकनिंग में रहोगे। लेकिन अगर चारों जीत लिया भाई, आपका बहुत बेस्ट चांस बनेगा फिर WTC क्वालिफाई करने का, क्योंकि फिर आपका BGT इंडिया में ही है ना, तो ये चांस है। हार नहीं सकते यार, हार जाओगे तो नीचे आ जाओगे, 56% बहुत नीचे हो जाएगा। मोहित जी आपको लग तो रहा है, हालांकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये हो सकता है, न्यूजीलैंड यार अपने घर पे इतना आसान नहीं है कि वो दोनों ही हार जाएंगे, ये एक पॉइंट है। लेकिन करना पड़ेगा इस टीम को। क्या भेजा है आपने? वो दिखाइएगा जरा। आकाश जी कह रहे 5 मैच तो ऑस्ट्रेलिया से, उनसे जीतना मुश्किल है पांड्या एंड कोबरा। यार अब वो बात है कि घर पे अब क्योंकि हमने हारना शुरू कर दिया है तो भरोसा तो नहीं होता। पहले वाली टीम होती तो मैं बोलता धड़ल्ले से गया, ऑस्ट्रेलिया को तो 4-0 रन देंगे। अभी ये भी देखना है कि यार उस समय तक ऑस्ट्रेलिया कैसा कर रहा होगा और हम कैसे कर रहे होंगे। हालांकि वो 2027 में सीरीज है, वर्ल्ड कप से पहले है बाद में है? वर्ल्ड कप से पहले है सर, WTC फाइनल वर्ल्ड कप से पहले है। यस जून में ही तो होगा तो इस साल दिसंबर में आएंगे फिर मेरे हाँ, ख्याल से दिसंबर ये। जनवरी में ही तो आएंगे। दिसंबर जनवरी में, यस जैन में ही तो है ये न्यू ईयर पे टेस्ट मैचेस वो सब, जो पिछले साल वहां हुआ था इस बार यहाँ होगा।